ऑप्शंस अपने आप में एक दुनिया है। इट इज नॉट 7 अप 7 डाउन कि तुमने मन किया ऑप्शन ले लिया, ऑप्शन बेच दिया। 90 लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि वो क्या ले रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, वो बढ़ कैसे रहा है, वो गिर कैसे रहा है। कितने लोग तो ऐसे 20-25 लोग होंगे आप में से जो परेशान हो रहे होंगे, मार्केट बढ़ रहा है, मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, मुझे लॉस पे लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। व्हाई? बिकॉज बेसिक्स क्लियर नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑप्शन सीरीज, जिसमें हम ज्योति मैम के साथ ऑप्शंस को ब्रेक डाउन करके रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने कैसे कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कौन से मार्केट सिनेरियोज में हमें क्या बाय करना चाहिए वो समझा था, और उसमें हमने ऑप्शन चेन थोड़ी बहुत समझी थी। बट तब हमें काफी सारे डाउट्स आए थे कि उसके प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, कि उसमें डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, ग्रीक्स क्या होते हैं। तो और उसी के कमेंट्स भी हमने पढ़े थे। जब हमने सारे कमेंट्स पढ़े तो हमें पता पड़ा कि ग्रीक्स की सबसे ज्यादा डिमांड है। तो इस वीडियो में हम ग्रीक्स कवर करने का ट्राई करेंगे, जैसा आप सभी ने हमसे रिक्वेस्ट किया था। आप सभी तक ये वीडियोस लाने के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन होता है। ऑल्सो आप कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि वही कमेंट से हमें पता पड़ता है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है। और ये ऑप्शन की जो हमारी सीरीज है हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी चीजों की ज्यादा क्वेरी आएगी तो उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आप सभी के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑप्शन ग्रीक्स पे रहेगा। तो वापस से हम ज्योति मैम के साथ आ गए हैं कि ज्योति मैम, पिछली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई सभी को, और आपका पढ़ाने का जो तरीका है, जो सिंप्लिसिटी से आप समझाते हैं, वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है सभी को। तो आज आप हमें ग्रीक समझाइए, जो सबसे ज्यादा हमारे व्यूअर्स ने डिमांड किया है। जब मैं स्कूल में थी तब भी ग्रीक्स था। अगर आपको याद होगा, साइन, कॉस, थीटा। यस। मैं जैसे तैसे बच के निकल गई। कॉलेज आई, कॉलेज में भी ग्रीक्स था। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। थीटा, ये सब कुछ थे। वहां से भी मैं बच के निकल गई। लेकिन जब यहाँ पे आई, इस मार्केट में जब ऑप्शन स्टार्ट हुए, यहाँ पे भी जब ग्रीक्स देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। सच में कि मैंने कहा ये ग्रीक्स मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन चलो, वहां तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव था कि मार्क्स स्कोर करने के लिए दूसरे सब्जेक्ट थे, रट्टा मार के भी मैंने मार्क्स स्कोर कर लिया। लेकिन यहाँ पे तो बात पैसों की थी, तो ग्रीक समझना जरूरी था। अब जितना मैं ग्रीक्स को समझने की कोशिश करती थी, उतना ही वो टफ होते जा रहा था। बिकॉज इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो इतने कड़क हैं कि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिर स्लोली स्लोली मैंने उसको ब्रेक किया, अपने तरीके से उसको समझा, और आज मैं अपने तरीके से जो मैंने समझा है वो समझाने की कोशिश करती हूँ। जो मैंने बुक्स में भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, उसके बाद मार्केट में भी देखा है, और फिर फाइनली मैंने उसको अपने तरीके से समझने की कोशिश की। और जिस दिन समझने की कोशिश की, वहाँ से मुझे ग्रीक्स अच्छा ही अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा लगने लग गया। सो लेट अस स्टार्ट विद ग्रीक्स। श्योर मैम। जो हमारे मेन ग्रीक्स हैं, पहला है डेल्टा। डेल्टा में पहला वर्ड क्या है? डी। तो D इज इक्वल टू डेल्टा। ओके। D इज इक्वल टू डायरेक्शन। कैन आई से दैट? ओके मैम। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या चीज ऊपर जाएगी? कॉल। और क्या चीज नीचे जाएगी? पुट। तो पुट नीचे, राइट? यस। और अगर मार्केट नीचे गया तो क्या चीज नीचे जाएगी? कॉल। और क्या चीज ऊपर जाएगी? पुट। अब सबसे पहली चीज ये देखो कि ये जो है कॉल, ये बहुत सीधा है। जिस डायरेक्शन में मार्केट जाता है ये भी उसी डायरेक्शन में जाता है। मार्केट ऊपर तो ये भी ऊपर, मार्केट नीचे तो ये भी नीचे। मतलब ये डेल्टा के साथ चलता है, इसके लिए इसका डेल्टा हमेशा पॉजिटिव दिखेगा। यस मैम। और पुट जो है वो उल्टा बिहेव कर रहा है। मार्केट नीचे जाने से वो बढ़ता है, पुट बढ़ता है, और मार्केट ऊपर जाने से पुट गिरता है। तो इसलिए हमेशा कॉल का डेल्टा आपको पॉजिटिव डेल्टा मिलेगा,
और पुट का डेल्टा नेगेटिव मिलेगा। ओके अब डेल्टा का मतलब क्या होता है? हम ये कहते हैं कि इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है बढ़ने की। कोई भी चीज है, ऑप्शन हो या कुछ भी चीज है, हम जब वर्ड रुपये में, पैसे में या फिगर्स में आता है तो हम एक वर्ड कॉमनली यूज करते हैं, वो है प्रोबेबिलिटी। ओके सो व्हाट वी से, इतनी प्रोबेबिलिटी है, 50-50 की प्रोबेबिलिटी है, हाँ 40% प्रोबेबिलिटी है, 20% प्रोबेबिलिटी है, 100% प्रोबेबिलिटी है। क्या हम 100 से ज्यादा बोलते हैं 200% प्रोबेबिलिटी है? नहीं 100 से ऊपर तो कुछ नहीं होता। अच्छा, अब आते हैं दूसरी एक और चीज जो मैंने स्कूल में सीखी थी। आई डोंट नो सबको कितना याद है, तुमको भी कितना याद है। R/100। जब हमको इंटरेस्ट फिगर निकालना होता था या प्रोबेबिलिटी निकाल, तो क्या हम R/100 फॉर्मूला यूज करते थे? मतलब अगर 20% है तो 20/100 विच इज इक्वल टू हम 0.20 लिखते थे। याद आया कुछ? यस मैम याद आया ना? तो ये 0.20 मतलब 20%। यस मैम राइट। तो अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। देखिए हमारे पास ATM ऑप्शंस हैं, यस मैम OTM है यस और ITM है। यस राइट। इनमें मैं 2 कैटेगरी और ऐड कर देती हूँ। ओके एक दूर। ओके दूर मतलब, बाहर आउट दूर मतलब फार। हाँ तो क्या मैं लिखूं फार OTM? ओके एक OTM है और एक फार OTM है। ओके वैसे ही बहुत अंदर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डीप। डीप इन द मनी कर देते तो डीप ITM। ओके राइट। अब ये एक लाइन है, ये 1 है, ये -1 है। -1 क्यों? पुट का डेल्टा नेगेटिव है, तो पुट में हम -100% ही करते हैं ओके और कॉल में हम +1 मतलब +100%। जब मैं 100% की बात करती हूँ, मतलब अंडरलाइन या कैश प्राइस जितना चेंज होता है उसके उतने ही परसेंटेज पे प्रीमियम चेंज होगा। मतलब अभी मेरा कोई ऑप्शन है जिसका डेल्टा 20 है, ओके मतलब वो 20% हुआ। हाँ तो 10 रुपीज चेंज होने से वो प्रीमियम कितना चेंज होगा जिसका 20% 2 रुपए मैम 2 रुपया। वो कैसे निकाला तुमने? 10 का 20% कर लिया मैम राइट। तो ये क्या हुआ? ये एक प्रोपोर्शनेट वे में हो गया, ओके जो हर स्ट्राइक प्राइस को एक डेल्टा वैल्यू होती है। अच्छा तो हर स्ट्राइक प्राइस की एक अलग डेल्टा वैल्यू होती है हाँ, अब उसकी रेंज मैं आपको देती हूँ कि रेंज है ना ATM की जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.4 से 0.6 होती है अच्छा ठीक है और ITM की 0.6 से 0.8 ओके मतलब 80%। 80% डीप ITM की ये सब पॉजिटिव साइन है, खाली आपको इक्वल टू करके दे रही हूँ। ओके 0.80 से 1 मतलब 100%। तो आप देखते होंगे कि कुछ डीप इन द मनी ऑप्शंस है, तो जितना अंडरलाइन चेंज हो रहा है प्रीमियम उतने का उतना चेंज हो रहा है। कभी कभी आप ऐसा देख रहे हैं कि स्ट्राइक प्राइस, लेट अस से करंट मार्केट प्राइस जो है वो 1700 है, आपने 1800 का कॉल खरीदा और 10 रुपया बढ़ गया, आपका ऑप्शन का 5 पैसा भी नहीं बढ़ा। ओके ऐसा देखा है कभी? होता है मैम हाँ तो उसका मतलब क्या है? वो फार OTM है। तो Yes. अब OTM की डेल्टा वैल्यूज क्या आएगी? रफली 0.20 से 0.4। ओके और फार OTM की 0 से लेके 0.20। ओके तो ये रहा बीच में 0। इसके लिए ये फार OTM है, इसके लिए ये फार OTM है। ओके ओके So this will be OTMs for call and put, right? अब इसमें क्या होता है कि अज्यूम करो ये मैंने कोई स्ट्राइक खरीदा OTM का जिसकी डेल्टा वैल्यू 0.35 है, मतलब कितना हुआ ये? 35%। 10 रुपया अगर प्राइस चेंज हुआ
तो कॉल कितना बढ़ेगा? 3.5 रुपया। कैसे निकाला? 35% ऑफ 10 रुपीज। 10 into 35% is equal to 3.5 यस। और 10 into 0.35 is equal to 3.5। अगर सिंपल तरीके से भी लूँ तो यस मैम। राइट। अब मैं आपको धन के ऐप पे बताती हूँ, ठीक है? ये एक ऑप्शन चेन है। यस। क्या आपको इस ऑप्शन चेन में डेल्टा दिख रहा है? यस। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो दिखाती हूँ। देखिए, फॉर द टाइम बिंग मैंने बड़ा रेंज नहीं लिया है, छोटा सा रेंज लिया है, राइट? तो ये आपका करंट मार्केट प्राइस है और ये आपका एटीएम है। यस। मैंने एटीएम का डेल्टा कितना बताया था? 0.4 से 0.6। 0.4 से 0.6। ये रहा आपका डेल्टा, कितना है? 0.58। यस। मतलब है 0.4। एटीएम का डेल्टा 0.4 से 0.6 के बीच में है। यस मैम। अब ये जो है ये थोड़ा सा ओटीएम है। यस। ये फार ओटीएम है। इसका डेल्टा देखो 0.2। राइट। अब यहाँ पे हम इन द मनी जा रहे हैं, इसका डेल्टा देखिए इन द मनी का 0.73, मतलब 0.6 से 0.8 के बीच में है। yes, और इन द मनी जाऊंगी तो 0.8 से 1 तक चला जाएगा। राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ? आज जैसे मान लो ये स्टॉक था, ये स्टॉक 120 से 125 तक चला। तो लेटेस्ट से पहले मैं एक बार बेस से पकड़ रही हूँ, तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम कितना था? लेटेस्ट से यहाँ का प्रीमियम था 1। ओके। राइट। लेट अस अज्यूम 1 का प्रीमियम था या 1.10, जो आपको ठीक लगे अज्यूम कर लो, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसका डेल्टा कितना है? 0.4। मॉर्निंग में थोड़ा दूर था इसलिए 0.4 के आसपास का डेल्टा रहेगा। अगर ये 5 रुपया बढ़ता है तो ये प्रीमियम कितना बढ़ना चाहिए? 5 रुपये का 0.4। सीधा सीधा हिसाब लगाओ, 5 into 0.4 कितना होना चाहिए? 2 रुपये अप्रोक्सीमेटली। यस मैम। 2 रुपीज। यस। राइट। कितना बढ़ा है? 1.45। मतलब मॉर्निंग इसका डेल्टा और भी कम होगा। ओके। अब यहां से जब वो 1 रुपया बढ़ेगा तो ये थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। यस। इसमें थोड़ा सा और कुछ भी रिड्यूस हुआ है, वो नेक्स्ट डेरिवेटिव पे आते हैं। ओके। राइट। ये देख लिया आपने। अब इसके साथ ही क्या यहाँ पे मुझे क्या डेल्टा दिख रहा है? -0.4 मैम। और यहाँ का कितना है? प्लस 0.58। इन दोनों का टोटल लगाओगे तो 1 होगा। ओके। इनको माइनस मत करना, ये टोटल है 1। मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा अगर मैं कंबाइन करती हूँ कॉल और पुट का तो वो 1 कहलाता है। आप कहीं भी देख लो, यहाँ पे अगर 44 है तो यहाँ पे 56 होगा। क्या है? यहाँ पे 50, हाँ 55, 56 है ऑलमोस्ट। राइट। अगर यहाँ पे 73 है तो यहाँ पे 27 होगा। क्या है? यस। तो ये 1 के आसपास होता है। मतलब क्या होता है कि जितना मूवमेंट अपसाइड कॉल का बढ़ेगा तो पुट का उसी इसके हिसाब से गिरेगा। ओके। अगर मार्केट ऊपर गया तो मार्केट नीचे गया और मैंने पुट खरीदा तो पुट इतना बढ़ेगा, कॉल उतना गिरेगा। सो दिस इज द बेसिक डायरेक्शन का मूवमेंट। यस। आर यू क्लियर? यस मैम। इसीलिए पुट का डेल्टा नेगेटिव, कॉल का डेल्टा पॉजिटिव। ओके। अब ये जो होता है इसको चेंज आप देखते हो, जैसे 44 है, ये 44 जैसे से इन द मनी होते जाएगा या एट द मनी होते जाएगा तो 58 हो गया। उसका जो है 73 हो गया। इसको चेंज करता है गामा। ओके। लेकिन गामा को हम इतना ज्यादा अभी फिलहाल नहीं देखते हैं एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट। वो जो बहुत बड़े HNIs या आर्बिट्राज करते हैं या डेल्टा हेजिंग करते हैं उनको गामा को कंट्रोल करना पड़ता है। जो बड़ी बड़ी लॉट्स में शॉर्ट करते हैं वो लोग गामा को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि गामा फट जाता है। ये कॉमन लैंग्वेज है, गामा फट जाता है एक्सपायरी पे, तो उसकी वजह से लॉस होता है। वो उसका रीजन ये है कि गामा अगर एक्सप्लोड हुआ
मतलब डेल्टा जो है वो आईटीएम के पास में आना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही Okay. डेल्टा इन द मनी होते जाएगा वैसे वैसे प्रीमियम और फास्ट बढ़ेगा। यस तो वो गामा जो है वो डेल्टा को इन द मनी की तरफ ला रहा है, तो मतलब गामा एक्सप्लोड हुआ है। दैट इज व्हाट इज द बेसिक ऑफ डेल्टा एंड गामा। समझे? यस मैम। तो डेल्टा वही हो गया बेसिकली, अगर मेरा अंडरलाइन जो है, जो भी एसेट है वो 10 रुपए बढ़ रहा है तो उसके प्रपोर्शन में मेरा कितना ऑप्शन बढ़ेगा। तो अगर 10 रुपए बढ़ रहा है और मेरा कॉल का अगर एट द मनी है तो 5.5 बढ़ेगा, तो वो 5 रुपए बढ़ेगा जैसे। सही है? राइट? यस हाँ। सभी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद ज्योति मैम फाइनली रेडी है टू कंडक्ट अ मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु बीन वाचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम हर वीडियोस। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ये एक बहुत ही डिटेल प्रोग्राम है, इसलिए आप इसके बारे में और जानने के लिए दिए गए लिंक पे जा सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या क्या चीज कवर करेंगे। सो हरी अप गाइस बिफोर समवन एल्स ग्रैब्स योर सीट। तो मैम आगे नेक्स्ट ग्रीक की तरफ बढ़ते हैं। तो डेल्टा हो गया, गामा हो गया, लेकिन फिर भी तुम्हारी एक शिकायत रहती है, हर एक स्टूडेंट की शिकायत रहती है कि डेल्टा तो हमने समझ लिया, लेकिन उसके बाद भी अभी जैसे आपने बताया कि 2 रुपया बढ़ना चाहिए, वो 2 नहीं बढ़ा, 1.5 ही बढ़ा। हाँ, ऐसा वैसा- क्यों? क्यों होता है मैम ऐसा, बताओ। हाँ, ये डेल्टा तो मैंने पकड़ लिया, फिर भी मेरा भाव नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वैसे वैसे प्रीमियम कम होते जाएगा। ओके। मीटर चालू है, आपको याद हाँ। है मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और हमेशा कहती हूँ कि जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो मीटर चालू रहता है और उसी का बेनिफिट राइटर लेता है। ओके। तो अब हमारा जो आया थीटा, थीटा में टी, टी इज फॉर थीटा, टी इज फॉर टाइम, दोनों में टी हो गया तो मीटर चालू हो गया। यस अब क्या होता है कि प्रीमियम जो है गिरता है, कितना गिरेगा? जितना समय बीतता जाएगा। कैसे? मुझे समय को रुपये में गिनना है, अच्छा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं थीटा। थीटा, ओके। पर डे डीके इन प्रीमियम, एक दिन जाने से कितना रुपया, कितना पैसा जाएगा। ठीक है। राइट? यस। अच्छा, सैटरडे संडे का भी ब्याज तो लगता है, हाँ, यहाँ भी लगेगा। सही बात। तो ये क्वेश्चन मत पूछना कि सैटरडे संडे का भी लगेगा क्या, मैं बिल्कुल। पहले से ही बता देती हूँ। बिल्कुल मैम। यहाँ पे आपके पास एक कॉलम है, क्या है इसका नाम? मैम थीटा। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पुट साइड में भी। यस मैम। मतलब ये क्या बताता है कि एक दिन जाने से प्रीमियम कितना जा सकता है। तो 125 के कॉल का प्रीमियम कितना जा रहा है? एक सेकंड, थोड़ा जूम कर सकते? ठीक है, अगर आपको जूम करना है तो मैं जूम करके बताती हूँ। अब ये रहा 125, राइट? ओके। ये रहा जूम। अब बताओ कितना है, और बड़ा चाहिए? नहीं नहीं मैम, 0.13। 0.13 नेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि भाई मीटर है, कटेगा। आप इस दुनिया में आए हो एक पर्टिकुलर एज लेके, ओके। जैसे जैसे दिन जाते हैं आपकी एज बढ़ रही है, मतलब यहाँ का स्टे कम हो रहा है। ओके। हम ये अरे। बोलते हैं कि अब मेरा बर्थडे है, ये सब बहुत लोग, लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैं बर्थडे नहीं मनाता क्योंकि मेरी एज एक्चुअली कम हुई है, मेरे Okay. डेज यहाँ पे स्टे का कम हुआ है वर्ल्ड में। तो मतलब मैंने अगर 80 इयर्स लिखाए हैं या 75 लिखा है या 60 लिखा है, तो एवरी डे पासिंग मेरा 1 डे डेप्रिशिएट हो गया। सही बात है। और अगर आप देखोगे तो जितना वो यंग होगा बच्चा, यंग होगा, फिर थोड़ा सा 30 तक उसमें फुल एनर्जी रहेगी। यंग Yes. बच्चे की जो एनर्जी है वो 30 वाले में नहीं रहेगी, सही बात। राइट? 30 वाले की जो एनर्जी है वो 50 में तो बिल्कुल नहीं रहेगी। 50 वाले की भी फिर भी जो एनर्जी है वो 80 में नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि 80 तक पहुंचते पहुंचते पूरा टाइम डीके हो गया। तो अब 80 में वो एनर्जी नहीं रहेगी। वैसे ही ये जो प्रीमियम है वो क्या हो रहा है, मंथ की बिगिनिंग में आपका कम डीके होगा। ओके। क्योंकि उसके पास पूरा 1 महीना है।
या पूरा एक एक्सपायरी पीरियड, अगर वीकली का है तो पूरा एक वीक है, मंथ है तो पूरा एक मंथ है, साल है तो पूरा एक साल है। जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे ये थीटा की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ओके। मतलब आज ये 13 पैसा दिख रहा है, 13 पैसा दिख रहा है, कल जो है ये 14 पैसा दिख सकता है, ओके। आफ्टर 3 डेज 17 पैसा दिख सकता है, आफ्टर 10 डेज ये सीधा सीधा 25-30 पैसा दिखेगा। जैसे ही एक्सपायरी का लास्ट वीक आएगा ना ये पूरा पूरा डीके फटाफट दिखा देगा 25 पैसा जो भी प्रीमियम बचेगा। इसीलिए आप देखते हो कि मंथ के स्टार्टिंग में प्रीमियम इतना डीके नहीं होता है, वो यंग रहता है, उसमें फुल एनर्जी रहती है। लेकिन जैसे जैसे मंथ एंड होते जाएगा एनर्जी ड्रेन आउट होती है। तो थीटा इज नथिंग बट ड्रेनिंग आउट ऑफ द एनर्जी। उसमें जो ब्याज है वो खत्म होते जा रहा है और मीटर चल रहा है। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी ये थीटा का गिरना बढ़ते जाएगा और इसी का बेनिफिट्स राइटर्स को मिलता है और इसी का सबसे बड़ा नुकसान बायर को होता है। इसीलिए आपने देखा होगा मेरे हर वीडियो में, मेरे हर सेशन में मैं एक चीज कहती हूँ कि एक वीक से ज्यादा ऑप्शन मत रखो बायर को। क्यों? क्योंकि ये जो नुकसान पहुंच रहा है उसका क्या, राइट? तो yes, अभी अगर मैं 13 पैसे के हिसाब से पकड़ूं, नाउ लेटर से मैं यहीं पे वर्किंग करके देती हूँ। चलिए मैं डेल्टा और थीटा दोनों को मिक्स करती हूँ। ओके? यस। तो अब हमने 134 का एग्जाम्पल लिया था। यस मैम। राइट? उसका कितना है थीटा? 12 पैसा। 12 पैसा 12 पैसा जो भी है। लेटर से 3 डेज वेस्ट हो गए। ओके। तो कितना गया? 36 पैसा। 36 नहीं जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 40 पैसा जाएगा। ठीक है। तो ये प्रीमियम ऑटोमेटिकली पड़ा 2 रुपीज 55 पैसा हो जाएगा। यस। राइट? मतलब 40 पैसा चला गया। हाँ। अब इसका डेल्टा कितना है? इसका डेल्टा 0.33। राइट? हाँ। लेटर से 5 रुपीज इंक्रीज हुआ। तो एज पर डेल्टा कितना बढ़ेगा? इंटू 0.33। हाँ, और लेटर से 0.35 टू भी राउंड ऑफ में ले लेते हैं। यस मैम। कितना बढ़ेगा? 5 रुपीज इंटू 0.35 कितना हुआ? मैम 1.7 जैसा कुछ होगा। ठीक है, चलो 1.7 पकड़ लेते हैं। 3 दिन का टाइम वैल्यू वेस्ट हुआ है। मतलब तुम क्या सोचोगे कि ये बढ़ जाएगा? हाँ। कितना बढ़ेगा? 1.7। तो 3 दिन का टाइम वैल्यू कितना वेस्ट हुआ था अपना? 40 पैसा जैसा। तो 40 पैसा इसमें से माइनस कर दूं? यस मैम। तो बचा कितना? 1.3। अब आप बोलोगे प्राइस तो 5 रुपया बढ़ गया, मेरा तो ऑप्शन खाली 1.3 बढ़ा। ओह ठीक है मैम। अब बोलने तो 40 ही पैसा कम हुआ है लेकिन लॉट साइज तो 7000 की है। और उससे अगर मैं 40 पैसा मल्टीप्लाई करूं तो अप्रोक्सीमेटली 3000 का तो प्रॉफिट कम आएगा ना। यस मैम। अब सोचो तुमने इसको 10 दिन रख लिया। यस मैम। इस एक्सपेक्टेशन के ही मेरा प्राइस आएगा, तो फिर थीटा के हिसाब से बताओ तुम्हारा कितना लॉस होगा? तो मैम 1.2 जितना होगा। 1.2 रुपीज का डीके हो गया। अगर ये बढ़ा भी तो 1.70 से बढ़ेगा। हाँ। और 1.2 नहीं, मैंने आपको बोला वो और बढ़ेगा। तो 1.2 नहीं, वो 1.4 तक गिर जाएगा। ओके। तो 1.4 अगर ये गिरता है तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ -1.4 विच इज इक्वल टू 30 पैसा ओनली। तो आप बोलोगे मार्केट इतना बढ़िया, मुझे सिर्फ 30 पैसे का ही प्रॉफिट आया। ओके मैम, समझ में आ गया कि ये जब ऐसे वर्क करता है तो मतलब भले हमारा अंडरलाइन कितना ही बढ़ जाए ऑप्शन बढ़ता ही नहीं है। हाँ, और इसी चक्कर में हम पूरे महीने इंतजार करते करते जो है उसका 0 कर देते हैं। Why? बिकॉज हमको थीटा वैल्यू नहीं पता। इन शॉर्ट हमें समय की कीमत नहीं मालूम। थीटा मतलब टाइम, हमें टाइम वैल्यू नहीं मालूम। टाइम वैल्यू को अगर मैं कहूँ तो हमें समय की कीमत ही नहीं मालूम। हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शंस में अगर आपका रेट नहीं आता है तो आपको स्टॉप लॉस इवन बाइंग पे लगाना है। ओके। यही कारण है
कि जो मूवमेंट आप चाहते हो वो नहीं मिलती। तो मतलब चाहे कुछ भी हो स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है। तो इसीलिए मैं 2 वैरायटी के स्टॉप लॉस लगाती हूँ, एक प्राइस स्टॉप लॉस, एक टाइम स्टॉप लॉस। ओके। अगर 5 दिन में भाव नहीं आए तो मैं तो भी निकल जाती हूँ। हाँ इससे ज्यादा ब्याज कौन देगा? सही बात है। समय को पहचानो। अगर आप समय के साथ रहोगे तो समय भी आपके साथ रहेगा। यस मैम। एंड दूसरा एक और कहावत है, टाइम इज मनी। अगर आपने टाइम बचाया तो मनी भी बचाया, यस थीटा बचाया, यस। तो आपने जल्दी स्टॉप लॉस हिट किया, आपने पैसा भी बचाया। तो मतलब मैम थीटा से अब मेरे को काफी कुछ समझ में आ रहा है कि वो पूरे दिन मतलब भले ही मार्केट तो 9:30 से 3:30 खुला रहता है बट समय की कीमत पूरे दिन की लगती है उसकी, और चाहे छुट्टी हो तो उस दिन की भी लगती है। जब छुट्टी का समय हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि या तो फिर हमें नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि उस दिन का भी ब्याज लगेगी और हम बाहर नहीं निकल पाएंगे हमारे ट्रेड से। अभी लॉन्ग वीकेंड आता है हाँ। तो मैं वो टाइम पे प्रेफर नहीं करती। जैसे अभी मान लो ये वीक में लॉन्ग वीकेंड है, हाँ तो इसमें मैं नहीं प्रेफर करूंगी, हाँ सही बात है। क्योंकि फिर 3 दिन का टाइम वैल्यू वेस्ट हो जाएगा। ओके। अभी मान लो ये मार्च मंथ हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज मार्च 2024 का मंथ है, तो इसके अंदर अगर मैं लास्ट वीक देखूं तो लास्ट वीक में सिर्फ 3 वर्किंग डेज है। यस। तो पहला वाला भी लॉन्ग वीकेंड है और आखिरी वाला। एक्सपायरी के पहले वाला वीकेंड भी लॉन्ग है। हाँ। तो प्रीमियम्स जो है ना बिल्कुल पानी पानी हो जाएंगे उस टाइम पे, ओके। एकदम पानी पानी हो जाएंगे। सो बी केयरफुल। यस मैम। और ये चीज आप हमेशा जब भी वीकेंड लॉन्ग हो या छुट्टियां ज्यादा हो उस महीने में तो जरूर ध्यान रखना। तो मतलब मैम छुट्टी पे अगर जा रहे हो तो ट्रेड लेके नहीं जाना चाहिए। हाँ, छुट्टी पे जा रहे हो तो ट्रेड नहीं लेके जाना चाहिए, बट उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में हॉलीडे है और ग्लोबल मार्केट्स वर्किंग है, तब तो बिल्कुल ट्रेड नहीं लेके जाना चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। हाँ। हमारे पास आज ऐसे कोई भी नहीं है ना कि हम छुट्टी के दिन हेज कर ले। नहीं। रनिंग मार्केट में ही हम कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब मान लो हम तो चले गए छुट्टी पे और ग्लोबल मार्केट्स में अफरा तफरी मच गई, तो क्या आपकी छुट्टी कैसी रहेगी? छुट्टी पूरी खराब हो जाएगी क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा उसका। तुम छुट्टी भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, वही पोजीशन तुमको परेशान कर देगी। इसलिए छुट्टियां जब आती है पोजीशन को हेज करिए या नेग्लिजिबल पोजीशन रख के जाइए। छुट्टियों पे जा रहे हो तो अच्छे से छुट्टी मनाओ। सही बात है। तो मैम इसके अलावा भी कोई और ग्रीक रहता है हमारा बचा हुआ? बिल्कुल बचा हुआ रहता है। तो अगला भी कौन सा है ग्रीक? अच्छा एक बात बताओ, दिल धक धक करता है? हाँ मैम। क्यों? मैम तभी तो बॉडी में खून आता है। अच्छा, नॉर्मल धक धक करता है? हाँ। बहुत ज्यादा हार्ट बीट्स कब बढ़ती है? जब मैं कोई ऐसा एक्टिविटी कर लेता हूँ बहुत ज्यादा या कुछ बहुत ज्यादा टेंशन होती है अचानक से। राइट, पैनिक में आ जाते हैं। पैनिक में। मार्केट के स्टॉक का, ऑप्शंस का भी यही हाल है। ओके। जब नॉर्मल रहता है तो इसकी भी धक धक नॉर्मल रहती है, और जब इसमें भी पैनिक आता है ना तो इसकी भी धक धक फास्ट हो जाती है। उस हार्ट बीट को हम नाम देते हैं वोलेटिलिटी का। ओके। मतलब अगर मार्केट वॉलेटाइल हुआ तो प्रीमियम बढ़ जाते हैं, और अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है तो प्रीमियम भी कम होता है। वाई? मार्केट्स नॉर्मल है, किस बात का एक्स्ट्रा पैसा? और जैसे ही हार्ट बीट बढ़ जाती है तो वो रिस्क प्रीमियम, भाई डॉक्टर को फीस देनी पड़ती है ना अगर हार्ट बीट बढ़ जाती है तो मार्केट भी बोलता है भाई मैं भी प्रीमियम बढ़ाने वाला हूँ। तो वो प्रीमियम बढ़ जाता है, उसको हम कहते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ओके। तो हमारे पास 2 वैरायटी की वोलेटिलिटी है, एक हिस्टोरिकल और एक इम्प्लाइड। जो हम निफ्टी का विक्स देखते हैं वो है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, निफ्टी इंडेक्स की वोलेटिलिटी। ठीक है। वो एक रेंज लेता है कि भाई इतने पीरियड से इतना पीरियड है तो मार्केट वोलेटाइल फ्लक्चुएशन कितना रहा। इफ यू रिमेंबर, जो वोलेटिलिटी या जो विक्स हम आज देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 15 के आसपास है, वो 2020 कोविड की फॉल आई थी, इफ यू रिमेंबर, वो टाइम पे 85 चली गई थी। हाँ।
तो कितनी धक धक हुई है, तो बहुत ज्यादा पैनिक हुआ ही था तब तो। तो वही धक धक की कॉस्ट लगती है ना भैया। यस मैम। धक धक ज्यादा होती है तभी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो फिर खर्चा तो लगेगा। सही बात है। तो यहाँ पे भी जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एक मजे की बात ये होती है कि जब बाइंग करते हैं ना तो हम इतना लंबा वेट नहीं कर सकते, थोड़े से प्रॉफिट में निकल जाते हैं, लेकिन जब लॉस हो रहा होता है तो हम लंबा खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जिन्होंने राइटिंग की होगी उन्होंने पैनिक में आके काटा होगा, बाय किया होगा। हाँ। जब आप पैनिक में आके बाय करते हो ऑप्शंस तो क्या होगा, तो भाव बढ़ेगा। किसका, ऑप्शंस का। तो इसका मतलब बढ़ा क्या, मेन वोलेटिलिटी बढ़ेगी। यस, क्योंकि अगर अंडरलाइंग उधर ही है या उससे थोड़ा सा, मान लो अंडरलाइंग 10 ही रुपया चेंज हुआ, प्रीमियम 20 रुपया चेंज हो गया, ओके, मतलब किसी ने डर के डबल भाव से खरीदा है। हाँ, तो अपनी पोजीशन कट करने के लिए वो डर रहा है, पैनिक आ गया, हार्ट बीट बढ़ गई, वोलेटिलिटी बढ़ गई। ओके, तो इसलिए जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम रहती है और मैंने अभी ऑप्शंस बाय किया है तो डायरेक्शन ही खाली मुझे मेरे फेवर में रहेगा, थीटा तो मेरे अगेंस्ट में जा रहा है। अगर वोलेटिलिटी गिरी है तो भी प्रीमियम गिरेगा। तो अब दो मेरे अगेंस्ट में चल रहे हैं, एक ही मेरे फेवर में चलेगा। ओके, क्या चलेगा, डेल्टा। डायरेक्शन मेरे फेवर में है, टाइम वैल्यू मेरे अगेंस्ट में है, वोलेटिलिटी मेरे अगेंस्ट में है। अगर मैं बायर ऑफ द ऑप्शन हूँ और वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो डेल्टा मेरे फेवर में है, थीटा मेरे अगेंस्ट में है और वेगा मेरे फेवर में, मतलब वोलेटिलिटी मेरे फेवर में। मैम वेगा तो पढ़ा ही नहीं है, वेगा कहाँ से आ गया? अरे बताते हूँ, रुको तो। अच्छा ठीक, मुझे आदत हो गई है ग्रीक्स में बात करने की। अच्छा ठीक है, अभी मुंह से निकल गया तो वोलेटिलिटी वेगा है तो क्या करूँ। ठीक है मैम, तो फिर वेगा पढ़ा। हाँ, तो ये जो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो मेरे को वो बेनिफिट होता है। राइटर्स का क्या होता है कि अगर डायरेक्शन हुआ, अगर उन्होंने कॉल बेचा और मार्केट गिर गया तो क्या होगा, तो हम डेल्टा उनके फेवर में हो गया, थीटा भी उनके फेवर में हो गया, उन्होंने बेचा। हाँ, अब वोलेटिलिटी भी अगर गिर जाती है तो वो भी उसके फेवर में हो जाती है। ओके, तो राइटर को ट्रिपल बेनिफिट है और बायर को ट्रिपल लॉस है। ओके, इसीलिए जब हम बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है। ये बात सेलर, राइटर और सेलर जो भी हो वो समझता है कि मुझे अनलिमिटेड लॉस है, वो फट से स्टॉप लॉस लगा लेता है। हम नहीं लगाते हैं ऐसा बायर, और लाखों रुपए का लॉस कर देते हैं। मैं अब तक ऑप्शन ऐसे ही खरीद रहा था बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे, और अब पता पड़ रहा है उसके पीछे कितनी सारी कैलकुलेशन है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। ओके, मैं तो अपने व्यूअर से पूछूंगी कितने लोग आप में से जो देख रहे हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर 100 लोग देख रहे हैं तो 10-12 लोग ये जानते होंगे कि ये ऑप्शंस के अंदर ये पूरा ग्रीक्स का रोल क्या है। 90 लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि वो क्या ले रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, वो बढ़ कैसे रहा है, वो गिर कैसे रहा है। कितने लोग तो ऐसे 20-25 लोग होंगे आप में से जो परेशान हो रहे होंगे, मार्केट बढ़ रहा है, मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, मुझे लॉस पे लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। व्हाई? बिकॉज बेसिक्स क्लियर नहीं है। मैम इसी से मुझे याद आया कि बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि जैसे मेरे पास तो बेनिफिट है आपसे डायरेक्टली पूछने का, बात करने का, तो बहुत सारे व्यूअर्स बोल रहे थे कि ये बेनिफिट हमें कैसे मिल सकता है। क्यों, मैं आपके लिए कोर्स कर तो रही हूँ मेंटरशिप का। तो मैम जो आपका मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जो हमने बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे हमने आपसे स्टार्ट करवाया है, तो उसमें पहले थोड़ा बता सकते हो कि होगा क्या? तो भाई पहले तो मैं सिखाऊंगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स तो समझे सिखाऊंगी, और वो भी एक साथ नहीं सिखाऊंगी, आराम से 2 घंटे रोज सिखाऊंगी। ठीक है, और सिखाती हूँ, फिर दूसरे दिन उनके से प्रैक्टिस भी करवाती हूँ। ओके, फिर उनको बोलती हूँ कि भाई अब 1 हफ्ता तुम प्रैक्टिस करो और साथ साथ में मुझे भेजो। ओके, वो प्रैक्टिस को मैं खुद चेक करती हूँ। तो बिल्कुल एक टीचर की तरह। हाँ बिल्कुल, मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। ओके, मैं हमेशा कहती हूँ मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। फिर उस होमवर्क को मैं चेक करती हूँ पर्सनली, और उसको करेक्ट करती हूँ। इमीडिएटली नहीं तो भी शाम तक या विदिन 24 आवर्स मैं उसको करेक्ट करके वापस भेजती हूँ कि आपने ये मिस्टेक की है या ये राइट है। फिर 1 हफ्ते बाद वापस से मैं एक सेशन लेती हूँ
और फिर उनको बताती हूँ कि भाई अब तुम्हारा ये डाउट है, इसको प्रैक्टिकल वे में इस तरह से दिखते हैं। फिर 1 हफ्ते तक फिर प्रैक्टिस करवाती हूँ, फिर 1 हफ्ते के बाद वापस 2 घंटे का सेशन देके फिर डाउट क्लियर कराती हूँ। फिर उसके बाद 1 महीना 2 महीना, जैसे जब तक वो उस लायक नहीं बन जाते तब तक मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ। तो मैम इतना सब कुछ आप आपके मेंटरशिप सेशन में एक इतनी हैंड होल्डिंग करके आप हर एक बच्चे को ऑप्शंस पढ़ाओगे? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? देखो ऐसा है, अगर कुछ लोग सीख के तैयार हो जाते हैं और अगर 10 लोगों का भी लॉस कम हो जाए और वो प्रॉफिट में आ जाए तो आई एम डन, मैंने कुछ अचीव कर लिया दुनिया में। और मैम इवन अपसर्च का भी यही मोटिव है कि सब एटलीस्ट सब ट्रेड सही करना सीखे। मैं इसीलिए तो अपसर्च के साथ क्यों जुड़ी हूँ। आपने सही बात। मेरे वीडियोस और कहीं इतने ज्यादा देखे हैं एजुकेशन पे, क्यों कि मुझे लगा कि भाई यहाँ पर मेरा वो पोटेंशियल है, जो मेरी नॉलेज है वो पब्लिक तक पहुंच रही है। इसीलिए जब भी आप देखो कोई भी फील्ड में आदमी पहले कहीं और काम करता है या इंटर्नशिप करता है, उसके बाद इंडिपेंडेंटली काम करता है। मैम वही, अब मैं तो ये जानने का और ज्यादा सरप्राइज हो गया हूँ। हाँ, कि ये तो बेसिक्स है, ओके। ये तो बेसिक्स है, ये ट्रेड नहीं है। हाँ मतलब ये तो बेसिक्स है, जबकि बेसिक्स है ये समझने के लिए कि ऑप्शंस क्यों नहीं मूव हो रहा। जब हम ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने से पहले ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैम ये जब वीडियो लाइव हुआ तो मेरी एक दोस्त से बात हुई, तो उसने बोला कि उसने भी पुट बाय किया था एक कोई भी कंपनी का, क्योंकि उसको भी किसी दोस्त ने ही बोला था तो उसने कर लिया था। तो मुझसे पूछ रहा था कि यार तू बता ना, कि तू मैम्स को जानता है, तो इसका प्राइस अब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसने किस बेस पे लिया था? मैम वो तो दोस्त ने बोला था उसको दूसरे। बराबर है, लेकिन उसकी खुद की स्टडी क्या बोल रही थी? वो तो मैम उसने करी ही नहीं थी। अच्छा एक बात पूछती हूँ, चलो मैं आपसे कहूँ कि मुझे 10 लाख रुपए दो, चलो 5 लाख रुपए दो, अच्छा चलो 2 लाख रुपए दो, रीजन मत पूछना, वापस नहीं मिलेगा ये सोच के देना, और तुम मुझे जानते नहीं हो, आज पहली बार मिले हो। तो मैम कैसे ही दूंगा आप पे, ऐसे क्यों? भरोसा कैसे होगा? क्यों? मैम 2 लाख रुपए वो मेहनत से कमाए मैंने, तो फिर अच्छा ये बात ऐसे समझ में आती है जब ऑप्शंस किसी के भी बोलने पे खरीद लेते हो और 2-2, 3-3 लाख का लॉस कर देते हो, तब ये बात समझ में नहीं आती। सही बात है ये तो उसको। अगर मुझे देते तो मैं कुछ तो काम करती, कुछ काम में लगाती, कुछ करती, तुमने तो खो दिया वो पैसा। अरे कितने लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं हम आपको देने के बजाय मार्केट से को पैसा देके सीखेंगे, मुझे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम सीख लो, कैसे भी सीखो, बस एक चीज जरूर सीखो, लॉस कम करो, प्रॉफिट ज्यादा करो, अल्टीमेटली बैलेंस शीट साल के एंड में प्रॉफिटेबल हो, अरबों की नहीं हो, करोड़ों की नहीं हो, लेकिन उतनी तो हो कि भाई मेरा घर चल सके। बस उसी पे रहोगे ना, एक कंसिस्टेंट इनकम, यू शुड बी हैप्पी। अब यहाँ पे आपको वेगा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चलो नहीं, इसको zoom बड़ा कर करते हैं। हाँ अब दिखा? यस मैम। तो हम वापस उसी ऑप्शन पे आते हैं। ये हमारा लास्ट वाला जो कॉलम है ये वेगा रहेगा। अब वेगा क्या होता है, यहाँ पे आपको एक कॉलम दिखी आईवी? यस। ये लास्ट कॉलम की आईवी कितनी है? 42.37। मतलब अगर ये 41.37 हो सकता है या 43.37, दोनों केस में ये 1 पॉइंट या 1%, इसको हम 1% बोलते हैं एज अ लैंग्वेज। ये 42 का 1% नहीं है, ये 42 से 43 1% है, बिकॉज ये इटसेल्फ परसेंटेज में आता है। ठीक है। ठीक है, तो उसका 1% या पॉइंट, आप जो भी बोलना चाहो, चेंज होने से प्रीमियम कितना कम ज्यादा होगा वो आपको वेगा बताएगा। तो कितना है वेगा? 0.12। 0.12 यस मैम। 12 पैसा। हाँ। तो अब देखो 12 पैसा वेगा, 13 पैसा थीटा, हाँ राइट, और 58 पैसा डेल्टा। हाँ। लेट अस से कि जो हमने बात की थी ऑप्शन की 130 की, याद है? हाँ
ये इसकी हम बात कर रहे थे, यस इसमें क्या पोजीशन है, कितना है, सेम 13 13 है 12 44, राइट। यस मैंने मेरा पहले के हिसाब से कितना बढ़ा था, 1 पॉइंट कितना, मतलब 30 पैसे का ही बेनिफिट हुआ था, हाँ मैम 30 पैसे का हुआ था क्योंकि, और 5 रुपीज पे सिर्फ 30 पैसे का बेनिफिट हुआ था। राइट। 30 हाँ। पैसे का बेनिफिट हुआ था, याद है। हाँ अब मान लो वो 1% या एक और गिर गया, ये 42.82 का 41.82 हो गया, तो हाँ। और कितना कम हो जाएगा 30 पैसे में से? तो मैम 12 पैसा और कम हो जाएगा 30 पैसे में से। 30 पैसे में से 12 पैसा और कम हो जाएगा, बचेगा क्या? 18 पैसे मैम। और अगर ये 2 कम हो गया और ये 42 हो गया तो खत्म। तो फिर तुम बोलोगे 5 रुपया बढ़ गया, मेरा तो प्रीमियम ही नहीं बढ़ा। सभी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद ज्योति मैम फाइनली रेडी है टू कंडक्ट अ मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु बीन वाचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम हर वीडियोस। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ये एक बहुत ही डिटेल प्रोग्राम है, इसलिए आप इसके बारे में और जानने के लिए दिए गए लिंक पे जा सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या क्या चीज कवर करेंगे। सो हरी अप गाइस बिफोर समवन एल्स ग्रैब्स योर सीट। तो अभी मैम सोचो मेरा प्रीमियम बढ़ता क्यों नहीं है। तो ये तुम देखो ना कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तुम कितना होल्ड किए हो, क्या है क्या नहीं। मैम अब तक ऑप्शंस को तो वैसे ही देख रहे थे कि वो मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बढ़ेगी, नीचे जाएगा तो पुट बढ़ेगी। देखो ऐसा है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो मुझसे कहते हैं कि लेटर से लार्सन है, मैंने लार्सन का ऑप्शन लिया, ये तो बहुत अच्छा शेयर है, हाँ इसको होल्ड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लार्सन के शेयर को होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो मान लिया। लार्सन के ऑप्शन को आप होल्ड कर रहे हो, हाँ। ये सोच के कि लार्सन का शेयर बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऑप्शन की तो ड्यूरेशन है ही छोटी सी, उस छोटी सी ड्यूरेशन में वो चलेगा कि नहीं वो तो पता ही नहीं। तो वो पता नहीं, तो वही सब तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब बात आती है कि तुम इतना कंफ्यूज थे, हाँ आज तुमने मुझसे पूछा, मैंने हाँ। तुमको बता दिया, हाँ कल फिर तुमको ये दिक्कत आएगी तो तुम किससे पूछोगे? तो मैम तो इसीलिए मैं जब सिखाती हूँ किसी को तो मैं ऐसे ही नहीं छोड़ देती, मैं उनको रेगुलर गाइडेंस पे देती हूँ। मेंटरशिप का नाम यही होता है कि पहले सिखाओ, फिर उनको डेली गाइड करो, उनको बोलो कि भाई क्या करना है, तुमको मैं बोलूंगी अब ये बनाओ, फिर मुझे भेजो, बाद में ट्रेड लेना। ओके। और जब तुम बताओगे मुझे, फिर तुम खुद ही समझ जाओगे कि तुमने क्या गलती की है। तो ट्रेड लेने के पहले गलती कर लो, वो बेटर है कि ट्रेड लेने के बाद में पता चले कि मेरे से गलती हो गई। मैम पहले में ही समझदारी है। तो फिर जो गलती करनी है यही कर लो, मार्केट में नहीं। बाकी स्टॉप लॉस तो देखो जरूरी है, क्योंकि मैं कितनी भी समझदारी से ट्रेड करूं, मार्केट का कंडीशन या कुछ और चेंज हो जाती है या अचानक से कोई रिवर्सल आ जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको स्टॉप लॉस का सहारा लेना पड़ता है। यस मैम। अभी हम बारिश में पूरी प्रिकॉशन लेते हैं, हाँ छाता वाता सब लेके चलते हैं, हाँ। तूफान आ जाए, छाता का सब ऊपर का उड़ जाए तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। अदरवाइज हम छाता वाता क्यों लेके चलते हैं? जस्ट एज अ प्रिकॉशन की बारिश आ जाए तो हम बच सकते हैं। हाँ बिना छाते के तो पता ही है भीगना है। हाँ। तो ये सब चीजें हम प्रैक्टिकल लाइफ में समझते हैं, ऑप्शंस में क्यों नहीं समझते, मार्केट में क्यों नहीं समझते? मैम तो ये सब चीजें सीखना तो मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही जरूरी है, और इसके बगैर सीखे तो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शंस अपने आप में एक दुनिया है। इट इज नॉट 7 अप 7 डाउन कि तुमने मन किया ऑप्शन ले लिया, ऑप्शन बेच दिया। सही बात है मैम, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो आप आगे थोड़ा मुझे और पढ़ाओ इसके बारे में। हाँ, तो हम वापस से इसके बाद एक और सीरीज बनाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके आगे की आपको क्या सीखना है बताते जाना कमेंट में। हाँ, अगर लाइक करोगे तो 3rd वर्जन लेके आऊंगी, और कमेंट में बताओगे तो वो वाला टॉपिक पक्का लेके आऊंगी। आपके ऊपर है, अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो कमेंट तो करना पड़ेगा ना। थैंक यू मैम इस सेशन के लिए, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं हमारे व्यूअर्स से भी यही कहना चाहूंगा, लाइफ में हमें कुछ भी सीखना हो, हमें एक मेंटोर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो मेंटोर हमारा वो पूरा रास्ता बहुत आसान कर देता है।
तो आप लोग को भी मेरी तरह, जैसे मैम मुझे ऐसे हैंड होल्ड करके छोटी से छोटी चीजें सिखा रही है, अगर आपको भी ऐसी चीजें सीखनी है तो आप मैम का मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में मैम बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सब चीजें सिखाएगी। ये जो भी अभी हमने सीखा उससे तो कहीं ज्यादा एडवांस चीजें होगी और काफी इन डेप्थ होगी, जिसमें हम एंड में स्ट्रैटेजीज भी बनाना सीखेंगे खुद से। तो मैम तो कुछ स्ट्रैटेजी सिखाएगी और हम खुद भी स्ट्रैटेजीज बनाने को केपेबल बनाएगी मैम हमें। तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि उन्हें एक मेंटोर की जरूरत है उनके जीवन में, तो जरूर इस प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। तो थैंक यू मैम इस सेशन के लिए। व्यूअर्स के कमेंट्स के बेसिस पे हम इसका एक थर्ड एपिसोड भी लेके आएंगे। आप 3rd 4th 5th 6th 10 100 जितना चाहो बना लो, जैसे जैसे इनकी रिक्वेस्ट या डिमांड आएगी मैं तैयार हूँ। तो मेंटोरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी जाइए।